तुम्हारी समस्त अपेक्षाएं और मेरे स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का केवल एक मार्ग है। क्या गुरुदेव? अश्वमेध यज्ञ। समस्त ब्रह्मांड पर यदि राज करना है तो अश्वमेध यज्ञ शीघ्र करना होगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का अश्व समस्त ब्रह्मांड में जिस जिस स्थान पर जाएगा उस प्रत्येक स्थान पर तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी सत्ता स्थापित होगी। यही नियम है अश्वमेध यज्ञ का। तो विलंब कैसा गुरुदेव? शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां आरंभ की जाए। बलि का ब्रह्मांड पर राज करने का स्वप्न और उसका अभिमान दोनों टूटकर चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि शीघ्र ही उसकी प्रताड़ना, उसके आतंक का अंत हो जाएगा। भैया, तुम्हारी बातें हृदय को प्रसन्न तो अवश्य करती है वामन, किंतु वास्तविकता और कल्पना में बहुत अंतर होता है। और वास्तविकता केवल ये है कि बलि के आतंक का अंत कभी नहीं होगा, और स्वर्ग तो केवल एक स्वप्न है हम देवताओं के लिए। नहीं भैया, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपको स्वर्ग भी मिलेगा और आपका खोया सम्मान भी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो हम सब देवता अपने दल बल से नहीं जीत पाए, वो तुम दिलाओगे हमें, तुम हराओगे बलि को? हाँ भैया। वामन, अपने भ्राता के प्रति प्रेम होना तो उचित है, किंतु तुम्हें बलि की शक्ति का भी अनुमान नहीं है। चाहो तो स्वयं जाकर देख लो, सब कुछ तुम्हारे सम्मुख स्पष्ट हो जाएगा। मौन क्यों हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं? कि ये वामन पर नहीं, साक्षात नारायण की शक्तियों पर संदेह कर रहे हैं। इसके बल को कम मत समझो इंद्र। कौन जाने जो ये कह रहा है वो कर भी दिखाए। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? पिताश्री, आप तो परम ज्ञानी, और इसे देखिए, इतना सा तो है ही। कैसे कर लेगा ये? मुझे स्मरण कि इसके जन्म पर मैंने इसे नाम दिया था उपेंद्र, मेरा छोटा भाई उपेंद्र। किंतु अब इसे अपना भाई कहते हुए लज्जा आती है, मुझे लज्जा। ना कद में, ना काठी में, ना और छोर से ये हम देवताओं जैसा दिखता। देखिए इसे। बस करो इंद्र, तुम ज्येष्ठ हो इसके। अपनी भाई की शारीरिक कमियों पर कटाक्ष करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षमा कीजिए माता, सत्य सदैव कड़वा होता है, किंतु सत्य सत्य ही होता है। और देखिए वामन को, इसके कद, काठी, रंग, रूप, ये किसी भी प्रकार से हम देवताओं जैसा नहीं, और ये एक वास्तविक सच है। शरीर से मैं अवश्य छोटा हूं भैया, किंतु मेरा ज्ञान, मेरा व्यक्तित्व, मेरा स्वभाव एक दिन समस्त संसार में मुझे एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान देगा। भले ही आज आप मेरे कद काठी पर व्यंग कर रहे हैं, किंतु एक दिन अवश्य आएगा जब आप मेरे इसी कद काठी पर गर्व करेंगे। माता, पिताश्री, आज्ञा दें। आज बलि का अभिमान, उसका सर्वस्व छिन्न भिन्न होगा।
आ गए आप। कब से आपकी राह देख रही थी। हो गया आपका उपनयन संस्कार? हाँ, हो गया। किंतु आपको उससे क्या? आप हैं कौन? मैं कौन हूं ये तो मैं भी नहीं जानती, किंतु जब से आपको देखा है, आपके व्यक्तित्व और स्वभाव को जाना है, तब से ऐसा लगता है मानो हमारा साथ युगों युगों का है। मानो हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझसे विवाह कर लो। देखो, हमारी कद काठी भी एक समान है, क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे से विवाह कर ले? नहीं 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 देवी, आप अपना कर्म कीजिए और मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। चलता हूं मैं। उचित है, आप करिए अपना उद्देश्य पूरा, उसके बाद तो करेंगे ना विवाह। बोलिए। गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां संपन्न हुई, यज्ञ आरंभ किया जाए। अरे अरे, कौन हो और किससे मिलना है? असुर राज बलि के पास ले चलिए, मुझे उन्हीं से काम है। मूर्ख वामन, कद के साथ साथ दृष्टि भी कम है क्या तुम्हारी? तुम देख नहीं रहे हमारे असुरराज यज्ञ में कितने व्यस्त हैं? व्यस्त अवश्य हैं, किंतु मुझ जैसे ब्राह्मण भिक्षुक की खोज में व्यस्त हैं, ताकि रीति अनुसार दान कर सके। कदाचित असुरराज यज्ञ स्थल से इसलिए ही उठे हैं। देखिए देखिए। असुरराज बलि, आपको यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के उनकी इच्छा अनुसार दान देकर उन्हें संतुष्ट करना होगा, तभी हम अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व को तिलक लगाकर भ्रमण हेतु मुक्त कर पाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अब आप दान की प्रक्रिया आरंभ करें। बताइए, किसको क्या दान चाहिए? आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। देखिए क्या कह रहे हैं आपके राजन। वो यही कह रहे हैं कि किसी की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। और एक आप हैं जो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। कृपया जाने दीजिए, इस ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा आपको। नहीं नहीं, हम तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकते। जाने दीजिए ना। मैं कहती हूँ जाने दीजिए इन्हें। तनिक इनकी भोली सी सूरत तो देखिए, ये कहां से आपको उत्पादी लग रहे हैं। आप दोनों यूं ही डर रहे हैं। अब आप लोग हट जाइए और इन्हें जाने दीजिए। हमें आदेश देने वाले तुम कौन हो? मैं इनकी होने वाली पत्नी हूं। शीघ्र ही हमारा विवाह होने वाला है, और ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बोलो, चूकी क्या? क्योंकि मैं अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यहीं रहूंगी, ताकि आप संतोष से इन्हें भीतर जाने दें। और यदि ये दान मांगने के अतिरिक्त कुछ और मांगेंगे तो आप दोनों दंड स्वरूप मुझे कारागृह में डाल देना। उचित है ना? हाँ हाँ, आप इन्हें ही कारागृह में डाल दीजिएगा। तो अब बताइए, इन्हें भीतर कौन जाने देगा? जाइए। चाहिए मेरे वामन महाराज। अब देर किस बात की, और शीघ्र लौट कर आइएगा, क्योंकि उसके पश्चात हमें विवाह भी तो करना है ना, है ना? असुरराज बलि, अब दान की प्रक्रिया पूर्ण हुई।
नहीं, ऐसे कैसे पूर्ण हो गई दान की प्रक्रिया? मेरे हाथ तो अब भी खाली हैं। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे नहीं राजन, पहले आप अंजलि में जल भरकर संकल्प लीजिए कि पीछे नहीं हटेंगे। संकल्प? कदाचित तुम जानते नहीं, मैं असुर राज बलि हूं। मेरी वाणी ही मेरा संकल्प है। मुझे आपकी वाणी, आपकी ख्याति पर कोई संदेह नहीं है, किंतु मेरा भाग्य, मुझे उस पर संदेह है, उस पर विश्वास नहीं है राजन। तनिक देखिए मेरी ओर, दान और दया का पात्र हूं और आज बड़ी कठिनाइयों से आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए चाहता हूं कि इस अश्वमेध यज्ञ में मेरी इच्छा अनुसार मुझे दान मिल जाए, और यदि आप संकल्प लेंगे तो ना कहने का विकल्प भी नहीं होगा। उचित है, मैं संकल्प लेने के लिए सज्ज हूं। असुरराज बलि, क्या हुआ गुरुदेव? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैं आपको नहीं, इस वामन को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। ना ये ब्राह्मण साधारण है, ना इसके उद्देश्य साधारण हो सकते हैं, अन्यथा ये आपसे जल का संकल्प लेने की बात क्यों करता? अर्थात यदि ये ब्राह्मण साधारण नहीं है तो कौन है ये? प्रतीत होता है कि ये नारायण का कोई छल, या फिर ये स्वयं ही नारायण है। नारायण? वामन के रूप में काल बनकर आए हो नारायण। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं गुरुदेव। ये नारायण नहीं हो सकता, ये कोई और है। सावधान असुरराज, नारायण और उसके छल से हम सब परिचित हैं। किंतु असुर गुरु, आप कदाचित इस बात से नहीं परिचित हैं कि धर्म ब्राह्मण को अधिकार देता है कि वो दान देने वाले से कैसे भी दान ले सकता है। किंतु असुरराज, अब नारायण से इतने आतंकित क्यों हैं? यदि नारायण आपके इस यज्ञ के अश्व को पकड़ लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आतंकित, वो भी उस छल्य नारायण से। मैं असुर राज बलि हूं, मैं किसी से नहीं डरता।